हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन प्लस उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एस्टर बनाते हैं और साथ में वाटर का भी रिमूवल होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ कैटालिस्ट यूज करेंगे प्रोटोनेटेड एसिड और ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, एस्टर बन जाएगा और वाटर। अब एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो कि फ्रेगनेटिंग कंपाउंड्स, फ्रेगनेटिंग चीजें जैसे कि परफ्यूम वगैरह ये सब कुछ वगैरह बनाने में यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर COH ग्रुप, अल्कोहल OH ग्रुप, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटोनेटेड एसिड की प्रेजेंस में एस्टर बना देगा और साथ में क्या बाहर होने वाला है? वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर से क्वेश्चन आपका किस तरह का आ सकता है? जैसा कि आप देख रहे हो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है जैसे ही एस्टर बनेगा तो साथ में पानी भी बनने वाला है। तो क्वेश्चन इस तरह का आता है, जब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है ना तो आपको इमीडिएटली यहां से वाटर को रिमूव कराना होता है। देयर इज अ नीड फॉर रिमूवल ऑफ वाटर इमीडिएटली ड्यूरिंग अ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इमीडिएटली ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो आपका आंसर होने वाला है कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे ही एस्टर बनता है तो अगर पानी का रिमूवल नहीं हुआ तो वो बैकवर्ड आ जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोबारा बन जाएंगे। ठीक है, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर इमीडिएटली एज इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इट विल मूव बैकवर्ड एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो इसका ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसका एक मैकेनिज्म जो आपका इस बार सिर्फ एक ही मैकेनिज्म एस्टेरिफिकेशन एनसीईआरटी में वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब जब कभी भी आप मैकेनिज्म की बात करो तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी ये आपके पास ऑक्सीजन दिख रहे हैं इनके ऊपर क्या होने चाहिए? लोन पेयर का आपको ध्यान रखना होता है कि इनके ऊपर लोन पेयर है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी होती है? इसका मेन है H पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मैकेनिज्म को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की H+ से स्टार्ट करने वाले हैं, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और हमें उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को धीरे धीरे करते करते पूरा करना है और एस्टर तक पहुंच जाना है। ठीक है, आप क्या ध्यान रखोगे? इस एरो का। ठीक है, इस एरो का डाइपोल में जैसे आप करते हो इसका ध्यान रखने वाले हो। ये ध्यान रखना, ये चीज होती है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये चीज होती है नेगेटिव और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव जहां पे आ गया ना वहां इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन सा पार्ट पूरी करेगा? हेड पार्ट। ठीक है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा। तो जब कभी भी पॉजिटिव दिखे वहां पे हेड पार्ट लगा के ऐसे एरो लगाते हैं। जहां कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन दिखे, जैसे ऑक्सीजन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उनकी कमी को कौन, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? टेल पार्ट। तो वहां से टेल निकाल देनी है। ठीक है, सिर्फ ये दो बात आपको क्लियर हो गई तो मैकेनिज्म लिखने में आसानी होती है। ठीक है, अब एक एक करके स्टेप बता रही हूं कि किस तरह से मैकेनिज्म को आपने बनाना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे O है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन है और साथ में H लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जहां होती है वहां पे एडिशन रिएक्शन के चांसेस होते हैं, यहाँ पे हम कुछ ऐड करा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड पे हम कुछ ऐड नहीं करा सकते। अब सबसे पहले इसमें हुआ कैटालिस्ट का अटैक, और कैटालिस्ट कौन सा है हमारे पास? H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना है। कमी को पूरा करने के लिए कौन सा पार्ट आता है? हेड पार्ट। हेड पार्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी यहीं से पूरी हो सकती है। अब ये यहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस तरीके से। ठीक है, तो कैसे दिखेगा आपको? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब R C इलेक्ट्रॉन जो ये दो थे इनको हटा के हम नीचे की तरफ बना लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे हमने यहाँ से लिए, वैसे आप कहीं मर्जी से ले सकते हो कि ये वाले ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इसने यहाँ से अटैक किया। ठीक है,
ठीक, इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब ये जो पॉजिटिव था इसने तो इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पॉजिटिव की तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी, लेकिन इस O के 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, तो अब पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, O के ऊपर। अभी कितने पेयर थे उसके पास, 1 2, लेकिन एक H ने ले लिया, उसकी खुद की कमी पूरी होगी, लेकिन O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है O के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, अभी मैंने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड पे प्रोटॉन का अटैक दिखाया, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ओ यहाँ पे डबल बॉन्ड थी, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, एडिशन रिएक्शन ऐड हो गया, यहाँ पे H पॉजिटिव आ चुका है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और O के पास इलेक्ट्रॉन की हो चुकी है कमी। ठीक है, अब आगे, अब इसी चीज को मैं नीचे बना रही हूँ, आप सेम में भी कर सकते हो। अब सेम, ये इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे ये ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब O के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको पूरा करना पड़ेगा। अब ये वाले एक ही चांस है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये इधर शिफ्ट होंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, बट कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, फिर कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम इसमें क्या ऐड करा देते हैं, अल्कोहल। ठीक है, क्या ऐड करा देते हैं, अल्कोहल। ठीक, इसने पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन H+ को शिफ्ट कर दिए थे, अब उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी और वो कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कौन आ गया, अल्कोहल। तो अल्कोहल ने अल्टीमेटली इसको इलेक्ट्रॉन दिए और उसने अपने अल्कोहल के इसने कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। अल्कोहल के किस पार्ट ने दिए, O ने, क्योंकि उसके पास लोन पेयर थे, वो इधर से इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऊपर शिफ्ट कर देगा, अल्टीमेटली उसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये तो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए, कार्बन ने ऊपर शिफ्ट कर दिए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज तो आने ही वाला है, जहां तक कमी पूरी होगी, एक की कमी पूरी होगी तो दूसरा दे देगा चार्ज। अब क्या बनेगा, आर सी, अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, OH, नीचे OH है ही। ठीक है, और यहां से आएगा, O ने अटैक दिया, O, H को नीचे कर देते हैं, R को इधर कर देते हैं। ठीक है, अब और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने कमी पूरी करी, इसने इसको दे दिए, अल्टीमेटली इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास कमी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने का चांस है कि ये हटा दो यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, बट अब ये H+ कहाँ जाएगा, ये H+ कौन ले लेगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ये जो H+ था, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला स्टेप समझने वाला है, ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसको न्यूट्रलाइज करना है, एक ही है कि H की बॉन्ड को शिफ्ट कर दो इधर, हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये H अपने इलेक्ट्रॉन देगा, H ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस H को कौन ले लेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, तो H इधर से इस वाले O से हटके इस वाले O पे आ जाएगा, H इस वाले O से हटके इधर आ जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोटॉन शिफ्ट होना। ठीक है, तो अब क्या शिफ्ट हो रहा है, H+ शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको ऐसे बनाओगे और क्या लिखोगे, प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन की H+ शिफ्ट भी बोलते हैं, प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, कैसे बनेगा, कैसे लिख सकते हो उसको, RCOH OH और ये एक और H आ गया और OR। अब आपने ध्यान दिया, इस O की तो कमी पूरी होगी, लेकिन इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, अल्टीमेटली चार्ज शिफ्ट हो रहा है, वो कमी पूरी करता है तो उसके पास आ जाता है, वो उसकी कमी पूरी हो जाती है तो उस पे चार्ज आ जाता है, अब इसके ऊपर चार्ज आ गया, अब इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको खत्म करने के लिए ये वाला O अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगी। ठीक है, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा। अब आप देख रहे हो क्या बाहर हो रहा है, H और O विद न्यूट्रल, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज था उसको कमी पूरी कर दी इस बॉन्ड ने मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वाटर बार हो जाएगा। वाटर बार करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, कमी पूरी तो हो गई, यहां से इसको कमी पूरी करी, उसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए, कार्बन ने बॉन्ड तोड़ दी, वाटर बार हो गया, और क्या बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, R
C डबल बॉन्ड O, OR और H2O बार हो गया। अब जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी अब करनी पड़ेगी। उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरी करेगा? ये H+, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? इसके आगे क्या बन जाएगा? ठीक है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, एरो किस तरह से लगानी है। R C डबल बॉन्ड O, OR और H+ हो गया बार। जो कैटलिस्ट का यूज कर रहे थे वो अल्टीमेटली अपने आप बाहर चला जाएगा, ठीक है। वो अल्टीमेटली अपने आप बाहर चला जाएगा। क्या किया मैकेनिज्म में? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, H+ का ऐड कराया। H+ का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? O ने, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, उसके पास कमी आ गई। उसकी कमी को सिर्फ कार्बन ही पूरी कर सकता है, लेकिन कार्बन की खुद की बॉन्ड कम हो जाएगी, उसके खुद के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो हमने ऐड कराया अल्कोहल। अल्कोहल के O ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, कार्बन ने ऊपर शिफ्ट कर दिए। अब O के इलेक्ट्रॉन को खत्म कंप्लीट करना था। अब जब O के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना था तो क्या करना था? ये जो H की बॉन्ड थी इसका शिफ्ट करा दो। H पॉजिटिव इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इधर आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे H2O बन जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बन गया? H2O बनता दिख रहा था, तो उसको बाहर करने के लिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन कार्बन की खुद की कमी को कौन पूरा करेगा? ऊपर का ऑक्सीजन। वो कौन पूरी करेगा? ऊपर का ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये H2O बाहर हो जाएगा। अब ये जैसे कमी पूरी करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कराने के लिए H+ बार हो जाएगा। H+ बार मतलब कि जोन सा एसिड आप यहाँ पे यूज कर रहे थे, जोन सा एसिड आप एज अ यूज कर रहे थे सबसे स्टार्टिंग में, एक सेकेंड, जोन सा एसिड आपने सबसे पहले यूज किया था स्टार्टिंग में, ये वाला, वो लास्ट में आके पूरे मैकेनिज्म में एस्टर बनने के बाद बाहर आ गया। कैटलिस्ट का काम भी हो गया, H2O भी बाहर हो गया। यही तो बोल रहे थे, एस्टर बन जाता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और वाटर बाहर हो जाता है। और वही मैकेनिज्म में दिखा। क्या हुआ मैकेनिज्म में? स्टार्टिंग में देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में H+ डाला, O ने इलेक्ट्रॉन दिए, उसकी कमी को पूरा किया अल्कोहल ने। अल्कोहल की कमी जो O की हो गई थी वो कैसे पूरी हुई? प्रोटॉन शिफ्ट करके। प्रोटॉन शिफ्ट करते ही H2O बार हुआ। प्रोटॉन शिफ्ट करने के बाद H2O बार जो हुआ, अब जो उसके ऊपर प्रोटॉन शिफ्ट करने के बाद H2O बार हुआ, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, वो कौन पूरा कर देगा? कैटलिस्ट। जो कंज्यूम हुआ था वो बाहर होके, बस H+ शिफ्ट कराओ, अल्कोहल ऐड कराओ, वाटर बाहर निकालो, उसके बाद एसिड जो यूज कराया था उसको बाहर करा दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैकेनिज्म को समझ के करना है, ठीक है, कि किस तरह से आप मैकेनिज्म लिखोगे, ठीक है, किस तरह से आप मैकेनिज्म को लिखोगे। सबसे पहले H+ का अटैक, फिर उसके बाद आपने अल्कोहल का अटैक, फिर उसके बाद प्रोटॉन शिफ्ट, वाटर रिमूवल, H+ रिमूवल, ठीक है। तो किस तरह से स्टेप बना सकते हो? सबसे पहले H+ अटैक, H+ का अटैक ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल अटैक, अल्कोहल का अटैक, प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन का शिफ्ट करना है, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H+। जहां पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उसको न्यूट्रलाइज करते जाओ। क्लियर? तो ये आपका एस्टेरिफिकेशन मैकेनिज्म कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको अच्छे से कर लेना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।